Today I am going to deliver a lecture on PN जंक्शन डायोड। PN जंक्शन डायोड को समझने के पहले हमें मालूम होना चाहिए कि P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर टेकन सेपरेटली आर अ वेरी लिमिटेड यूज़। इनका उपयोग बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए P और N टाइप को लेके हम PN जंक्शन डायोड बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिसके हिसाब से काम होता है। वास्तव में P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एक क्रिस्टल लेते हैं और उसमें एक ओर से थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं और दूसरी ओर से फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। एक तरफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से P टाइप सेमी कनेक्टर बनता है और दूसरी ओर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से N टाइप सेमी कनेक्टर बनता है। P टाइप सेमी कंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। एक्चुअली P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर्स टेकन सेपरेटली आर ऑफ वेरी लिमिटेड यूज। इफ वी join a piece of P type semi material to a piece of N type material such that the crystal structure remain continuous at the boundary, a PN junction cannot be produced by simply pushing two pieces together or by welding etc., because it gives rise to discontinuities across the crystal structure. Special fabrication techniques are adapted to form a PN junction. So, what is PN junction? A PN junction is a device formed by joining P type semiconductor with N type semiconductor and separated by a thin junction is called PN junction. P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को यदि हम एक थिन लेयर के साथ जोड़ दें तो PN जंक्शन फॉर्म हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस PN जंक्शन लाइक दिस। प्रैक्टिकली PN जंक्शन बनाने के लिए एक जर्मेनियम क्रिस्टल लेते हैं, उसमें एक ओर से P टाइप बनाने के लिए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं और क्रिया के बीच में ही दूसरी ओर से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं, जिससे एक तरफ P टाइप सेमी कंडक्टर बन जाता है और दूसरी ओर N टाइप सेमी कंडक्टर बन जाता है। और दोनों P और N को एक पतली फिल्म के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस थिन लेयर को PN जंक्शन कहते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होते हैं, जबकि N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होते हैं। इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली PN जंक्शन को बना सकते हैं। PN जंक्शन का सिंबल दिख रहा है। PN जंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल के द्वारा PN जंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके नीचे जो डायग्राम बना हुआ है उसमें P टाइप और N टाइप दोनों सेमीकंडक्टर हैं, बीच में एक थिन लेयर है, थिन लेयर के दोनों ओर एक डिप्लीशन लेयर बनती है। PN जंक्शन में यदि आप देखें तो राइट साइड में N और लेफ़्ट साइड में P होता है। P लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड में N होता है। मेजॉरिटी की बात करें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं तो P रीजन में होल्स और N रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। PN जंक्शन की जब हम बात करते हैं, PN जंक्शन डायोड की बात करते हैं और यदि डिप्लीशन लेयर की बात ना हो तो काम अधूरा रहता है।
excess electrons in the n region cross the junction and combine with the excess holes in the p region. N region loses its electron, becomes positively charged. P region accepts the electrons, becomes negatively charged. At one point, the migratory action is stopped. In addition, additional electrons from the n region are repelled by the net negative charge of p region. Similarly, an additional holes from the p region repelled by the net positive charge of the n region. Net result, a creation of a thin layer each side of the junction, which is depleted of mobile charge carriers. This is known as depletion layer. Thickness of the depletion layer is the order of 10 to the power minus 6 meter. The depletion layer contains no free and mobile charge carriers, but only fixed and immobile ions. Its width depends upon the doping level. Heavily doped, thin depletion layer; lightly doped, result thick depletion layer. Now we talk about the potential barrier during the formation of p-n junction. The electrons in the n region have to climb the potential hill in the order to reach the p region. Electrons trying to cross from the n region to p region experience a retarding field of the battery and therefore repel similarly for holes from p region. Potential thus produced are called potential barrier. पीएन जंक्शन के दोनों ओर जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, चार्जेस हैं, उन चार्जेस से एक तरफ नेगेटिव आइंस, एक तरफ पॉजिटिव आइंस हैं, जिससे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है. यदि हम देखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर जब बनता है तो उस समय बैरियर पोटेंशियल कितना होता है. जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है. पी टाइप डोप्ड रीजन और एन टाइप डोप्ड रीजन को डायग्राम में दिखाया गया है. पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, जिससे ये फॉरवर्ड वाइस में शो हो रहा है. यदि बैटरी को पलट दें, पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो ये रिवर्स वाइस की स्थिति होगी. पीएन जंक्शन कैन बेसिकली वर्क इन टू मोड्स, फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज. In case of forward wise, positive terminal connected to P region and negative terminal connected to N region. In case of reverse wise, negative terminal connected to P region and positive terminal connected to N region. Forward wise PN junction की बात करते हैं. It forces the majority charge carriers to move across the junction, decreasing the width of the depletion layer. On the junction is crossed, a number of electrons and holes will recombine. For each hole in the p section that combine with an electron from n section, a covalent bond breaks and electron is liberated, which enters the positive terminal, thus creating an electron hole pair. Current in the n region is carried by electrons, current in the p region carried by holes. In case of reverse bias PN junction, if the positive terminal of the battery is connected to the N type and the negative terminal to the P type, the free electrons and free holes are attracted back toward the battery, hence back from the depletion layer, hence the depletion layer grows. Thus, a reverse bias PN junction does not conduct current. Only the minority charge carriers cross the junction, consisting very low reverse saturation current. This current is of the order of microampere. Now we talk about the voltage current
या VI characteristics of PN junction diode. The curve drawn between voltage across the junction along the x-axis and current through the circuit along the y-axis, they describe the DC behavior of the diode. When it is in forward wise, no current flow until the barrier potential 0.3 volt for germanium and 0.7 volt for silicon is overcome. Then the curves has a linear rise and the current increases with the increase in the forward voltage like an ordinary conductor. Above 3 volt, the majority charge carriers passing the junction gain sufficient energy to knock out the valence electrons and raise them to the conduction band. Therefore, the forward current increases sharply. With reverse bias, potential barrier at the junction increased, junction resistance increased and prevent current flow. However, the minority carriers are accelerated by the reverse voltage resulting a very small current that is known as reverse current in the order of microampere. When reverse voltage is increased beyond a value called breakdown voltage, the reverse current increases sharply and diode shows almost zero resistance. It is known as avalanche breakdown. यहाँ एक बात समझने की है कि जब PN डायोड को रिवर्स बाइस में रखा जाता है और रिवर्स बाइस में जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू नेग्लिजिबल रूप में बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ करंट रिवर्स करंट शार्पली इंक्रीज हो जाती है और उस समय ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस होता है डायोड का और इस ब्रेकडाउन को हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। रिवर्स वोल्टेज अबव 25 वोल्ट डिस्ट्रॉयज द जंक्शन परमानेंटली। यदि रिवर्स वोल्टेज 25 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो हमारा PN जंक्शन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, बाई एक्सिस पे करंट लेके चल रहे हैं। फॉरवर्ड वाइज का वोल्टेज जैसे बढ़ाया जाता है करंट बहुत स्लोली बढ़ती है और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान एकदम बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार रिवर्स वाइज की बात करते हैं। रिवर्स वाइज में रिवर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, लेकिन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट बिल्कुल नहीं बढ़ती। देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन रिवर्स करंट। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, रिवर्स वाइज वोल्टेज पर करंट का मान एकदम शार्पली बढ़ जाता है। PN जंक्शन डायोड एक्ट्स एज ए रेक्टिफायर एज सीन इन द IV कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्टेन करंट फ्लोज इन द फॉरवर्ड वाइज मोड, नेग्लिजिबल करंट फ्लोज in reverse bias mode until Zener or avalanche breakdown happens. Thus, the PN junction diode allows the electrons flow only when P is positive. यहाँ यह बात समझने की है कि जब PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज में है, P पॉजिटिव पे है, N नेगेटिव पे है, तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। This property is used for the conversion of AC to AC into DC. It is called rectification. Automatic switch. When the diode is forward wise, the switch is closed. When it is reverse biased, it is open. जब फॉरवर्ड वाइज में है करंट फ्लो होगी, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं होगी, तो डायोड को हम एक ऑटोमेटिक स्विच की भांति यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस, देयर इज नो फिलामेंट इज नेसेसरी, ऑक्युपाइज लेसर स्पेस और लॉन्गर लाइफ। एप्लीकेशंस, यदि बात करते हैं PN जंक्शन डायोड के, एज रेक्टिफायर्स टू कन्वर्ट AC टू DC। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर के रूप में PN डायोड का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक स्विच
की भांति भी पीएन डायोड का यूज़ किया जाता है। ऑडियो सिग्नल के लिए रेडियो डिटेक्टर में भी पीएन डायोड का यूज़ किया जाता है। एज एलईडी टू इमिट डिफरेंट कलर्स, एलईडी भी एक प्रकार का पीएन डायोड है। थैंक यू।